गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चिंता ना करो, ये कलयुग है, इसमें तुम्हें कुछ छूट दी जा रही है। कौन सी छूट? चौपाई पढ़ो रामायण की के भावो को भाव अनखे आलसहु पर नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी भगवान का नाम ले लो मंगल हो जाएगा, जैसे बने वैसे नाम लो, क्योंकि बिना नाम के सब बेकार। हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे, रावण अपना वैभव दिखा रहा था श्री हनुमान जी को। मेरी सोने की लंका देखो, मेरी सेना देखो, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार। और हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ी गुस्सा आई कि मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। तो गुस्से में रावण बोला, ए बानर, मैं तुझे वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले, रावण, जो तू दिखाना चाहता है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं है। रावण बोला, मेरे घर में किस बात की कमी है, बता रे बानर। हनुमान जी बोले, रावण तू विद्वान है, तू खुद बताना। एक नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखेगा? रावण कहता है नहीं देखेगा। हनुमान जी बोले, तो तेरी हालत भी ऐसी हो गई है। चौपाई पढ़ो आप, सुंदरकांड में लिखा है ऐसा के बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, और सब भूषण भूषित बर नारी। नारी की शोभा गहनों से नहीं है, नारी की शोभा तो वस्त्रों से है। ऐसे ही इस जीव की शोभा संसार के आडंबरों से नहीं है, इस जीव की शोभा भगवान के नाम से है। अगर ईश्वर ने मौका दिया है, देखो मनुष्य जन्म मिला है तो नाम ले लो, कथा में जाओ, तीर्थों में जाओ, अब ही मौका है। फिर कुत्ता बन के कमौने जाने पर तुम्हें न इलाहाबाद न बरभान, पड़ा बन के कमौने जा पे कोनु धाम के चले जाओ, न कहूं के न्योते हैं भागवत सुनवे के। आज तक क्या हूं को के घरे आओ, चिट्ठिया के तुम्हारे पड़ा खो जरूर लेके अज्जो। जोनो इंसान बने हो, जोनो ही न्योते यार है भजन पूजन के, कथा के, तीर्थों के। कछु कछु के थे कि अब हमें भगवान बुला नहीं रहे, भगवान की अटकिया है, तुम्हारे घरे आ जाए कि चलो बाप। और हम तो के जे कूजे जाके थे कि हमें भगवान बुला नहीं रहे। ये भगवान तुरे पांव पर है, वो कोई यही साल बुला लिए। जे को भगवान ने बुला ला है सो पूरे रिश्तेदार आउ थे साल भर बिना बुलाए। बताओ आज तक कौन कही कि हमारे घरे लड़ुआ लेके जो सकरात खुआन रहो है। भी तो बैठ के खबर करे थे कि कहाँ कहाँ जाने ये साल भुंजर दे कजरिए सिंबे, कबू पुड़िया में गुलाल धरे फिरत हैं, कबू झोला में लड़ुआ धरे फिरत, बे खुदा ही पता लगा ले। इसलिए मत बैठे रहो कि तुम्हें भगवान बुलाएं, तुम बिना बुलाए जाओ भगवान के यहां, क्योंकि जब तक मनुष्य हो तब तक न्योता है। यह देह छोड़ दोगे फिर तुम्हें कोई बुलाने वाला नहीं है। देखो
हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम कहे गए हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद है गृहस्थाश्रम, उसके बाद है वानप्रस्थाश्रम और उसके बाद है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और मेरे हिसाब से इन चारों में जो सबसे अच्छा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। चारों आश्रमों में सबसे अच्छा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। क्यों गृहस्थ आश्रम अच्छा है? गृहस्थ आश्रम इसलिए अच्छा है कि गृहस्थी सन्यासी बन सकता है, पर सन्यासी गृहस्थी नहीं बन सकता। और जितने भी गृहस्थाश्रम में हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 24 घंटा में ज्यादा न होए तो 1.5 घंटा को सन्यासी बने गए। एक आदमी गौ तुलसीदास जी के बोले, महाराज आदमी को कितो भजन करो चज्जे। भजन को अलग अलग नियम है रे भज्जा, कौन हो कितो भजन करो चज्जे। माताएं कितो भजन करें, पुरुष कितो भजन करें, जिनने जे कपड़ा पहन रहे हैं जे कितो भजन करें। ये कितना भजन करें? अगर ये भेष धारण किया है तो, और ना फिर उसको उतार दो। अगर तुमने ये चोला पहना है तो इसकी मर्यादा रखो, वरना ये चोला पहनने का कोई मतलब नहीं। आजकल बाबा बनबो बहुत सरल, पर बाबा बन के ब्रह्म को पाना बहुत कठिन है। अगर ये चोला धारण किया है तो नाम जप करो। तो वो गृहस्थी गाओ तो तुलसीदास जी के बोले, हम तो गृहस्थी हैं, कितो भजन करें। तुलसीदास जी बोले, 1 घड़ी 1.5 घंटा भजन करो। वो बोलो जैसे नहीं कर पाए 1.5 घंटा तो टाइम नहीं मिले, ज्यादा फंसे हैं। तुलसीदास जी बोले तो आधी घड़ी 45 मिनट भजन करो। और वो बोलो जैसे तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले तो आदऊ में पुनियाद 22 मिनट भजन करो। और वो बोलो तो भी न कर पाए। तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, फिर आगे की वो बते है। आगे की शास्त्र में तो इतो है, अब वो के आगे की हमसे सुन ले। अगर 24 घंटा में 1.5 घंटा भजन न कर पाओ, 45 मिनट और कम तो 22 मिनट और कम, इतो टाइम न मिले तुम्हें 22 मिनट को, तो कल सवेरे जाइयो जहां को बाजार करत हो, पैसा न हो हमसे ले जाइयो। अच्छी चूहा मार की 4-5 पुड़ियां ले आइयो, गारंटेड फेल न हो पाए। उनको अच्छे दूध में घोरियो और भीतर से लगत जो के बाहर को टोन न पाए, तुम कितना चल ले आओ। और बस चूहा मार पी के मर जा, फिर काय खो जी रहे कि राम भजन के आलसी, अभोजन के होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे दंडाचार। मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अगर इतना भजन नहीं कर पा रहे हो तो अगर आप गृहस्थ में हो तो कम से कम 20 मिनट को सन्यासी बनो अपने घर में। मात्र 20 मिनट सन्यासी बनो। सन्यासी कैसे बनना है? सुबह या शाम जब भी टाइम मिले एक लुंगी लगाओ और भगवान के सामने बैठ जाओ। क्योंकि जितनी देर तुम गृहस्थ में भजन कर रहे हो उतनी देर तुम सन्यासी के रूप में बैठे हो। तो गृहस्थी सन्यासी हो सकता है, पर सन्यासी कभी गृहस्थी नहीं हो सके। कोनु बाबा ब्याह कर ले वे बुढ़ापे में तो पूरे थूकत है।
और दो चीजों से तो महात्मा को दूर ही रहो चज्जे, चोर खांसी, चोर को खांसी। बताओ को भड़िया को चोरी करवे जार को खांस देवे तो मार जे लठ घल। और संत के आश्रम में दासी जिन्हें हुए, महात्मा को अगर भजन करने तो अपने मठ मंदिर आश्रम में कभी दासी नहीं रखनी चाहिए। चोर को खांसी और संत को दासी, ये नहीं होना चाहिए। अब इनको रोक दे जुरे बच्चा, अब तना रोक देकर जो रुक जा दद्दा हरो। हम तो इतने नर रहे यार। सीताराम जी महाराज की जय। देखो गृहस्थ जीवन इसलिए भी उच्च कोटि का है। गृहस्थ जीवन में आप कर्म तो कर रहे हो पर उसके साथ धर्म भी कर रहे हो। एक बार भगवान चले जा रहे थे, संगे हते नारद जी। अच्छी हती गर्मी, एक किसान खेत में कर रहा हो तो काम, अच्छो पेड़ो लगो तो घनो छायादार। भगवान और नारद जी बैठ गए, अदृश्य रूप से हते। 20-25 मिनट भगवान देखत रहे वो किसान को मेहनत करत करत। वो आके पेड़े के नीचे बैठो कहने लगो श्रीमन नारायण। भगवान बोले धन्य है आरे किसान को। नारद जी बगल में बैठे थे, हाँ बोले हम 24 घंटा लगे श्रीमन नारायण, सांस नहीं ले रहे सो हमसे आज नहीं कही के धन्य है। और वो 2 घंटा से काम कर रहा, अपन देख रहा, उन्हें एक बेर नारायण नहीं कही। अब बगल में आके उन्हें कही नारायण, सो कह रहे धन्य है आरे किसान को। भगवान को भी नियम, भगवान नारद जी गुदगुदात रहे, भगवान सुनत रहे कि आ है मौका तो बते हैं। एक दिन भगवान जल्दी जल्दी में बोले नारद ये दूध का कटोरा है पूरा भरा है और इसको भगवान शंकर के यहां कैलाश पे दे के आओ। ध्यान रखना अगर एक भी बूंद दूध गिर गया तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा और उसका पाप तुम्हें लगेगा। और बिल्कुल भरो बिल्कुल दूध को कटोरा। नारद जी ने कटोरा लाओ, समार के गए, दे आए, लौट के आए। बोले क्यों नारद कितनी बार भजन किया? अरे नारद जी बोले तुम्हें भजन दिखा रहा हो, हमें जो लग रहा हो तो वो दूध को कटोरा झलकने जाए। भगवान बोले का है नारद हो तो ना तुम हमें नाराज हो रहे थे, हमने तुम्हें अकेले एक दूध के कटोरा की जवाबदारी सौंप दी, तुम हमारा भजन कर वो भूल गए। और वो किसान को हमने कितनी जवाबदारी दी, माता पिता पत्नी पुत्र रिश्तेदार समाज, और वो सब कटोरा जिम्मेदारी के लाए हैं और फिर भी बीच बीच में हमारा नाव ले रहा हो। और तुम एक कटोरा में हमारा नाव भूल गए। कहने का मतलब ये है कि जो गृहस्थ आश्रम है वो बहुत अच्छा आश्रम है। बस गृहस्थ आश्रम सदमार्गी हो, सदमार्ग पे चलते रहो। देखो सन्यासी हो गए तो दान तो कर हो ने कर हो, हरे राम भजो ये गांव वो गांव, भिक्षाम दे ही मांगता ही रहो पूरी जिंदगी। और गृहस्थ में कभी यज्ञ में कभी कथा में, और किसान गृहस्थ बिल्कुल ने दान करे तो को दान हो जाए। तुम अगर गृहस्थ में हो तुम बिल्कुल दान नहीं कर रहे तो तुम्हारा दान हो रहा हो। कैसे? खेत पे जो चारों लगो है वो गन्ने खा रही कि नहीं खा रही? तुमने अबे पिसी बाई, ऐसा तो है ना कि एक एक दानों ढूंढ के तुमने गड़ाओ हुए जमीन में, 150 दाने तो फेंकाई जात मशीन में से। तो चरेरू चुन रहे कि नहीं चुन रहे जो दान हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? पिसी कटी
भूसा बन रहो, बालें गिर गई, चरेरू चुन रहे, तो जो भी तो तुम्हें रो दाने आए। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। और जब गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी दोनों सदमार्गी होंगे, तो चाहे वो दशरथ और कौशल्या हो, चाहे वसुदेव और देवकी हो, उन्हीं के घर में तो भगवान जन्म लेंगे। गृहस्थी ना होते तो भगवान कहां आते। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। एक लड़का बोलो कि हमें शादी नहीं कराऊंगे, घर को ने भारी मनाओ, बोले का कर, बोले हम तो बाबा हो रहा है। अब घर को ने कही हो जा हमें कर ले यार शादी, बोले नहीं मैं किसी का पति नहीं बनना चाहता, मुझे पति बनना ही नहीं, शादी हम कराएंगे ही नहीं, बाबा हो गओ। बाबा भाव धीरे धीरे तना ख्याति बढ़ गई होती, ख्याति बढ़ी तो प्रसिद्धि बढ़ गई, प्रसिद्धि बढ़ी तो सिद्धि बढ़ गई। 150 महात्माओं ने इकट्ठे होके, अरे यार बोले जो तो लायक है, अबे हो क्या करें, बोले को गादीपति बना दे। अब गादीपति बन गया। एक दिन घर के गए, बोले काहे बेटा तुम कह रहे थे हमको के पति ने बन, और डायरेक्ट गादीपति बन गए। बने तो पति कि नहीं बने, गादीपति बन गए। देखो एक बात हमारी सुन लो, गृहस्थ में रह करके अगर पति कुमारगी भी हो जाए, पति अगर गृहस्थ में रह के कुमारगी भी हो जाए, पर अगर उसे पत्नी सदमार्गी मिल जाए, तो हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस को कयाधु जैसी पतिव्रता परम गति प्राप्त करा देती है। रावण जैसे व्यक्ति को भी मंदोदरी परम गति प्राप्त करा देती है। पत्नी पति को परम गति की प्राप्ति करा देती है, क्योंकि वो भजन करेगी तो पति को मिलेगा। तो अच्छी पत्नी के पति बनकर भी आप परम गति को प्राप्त कर सकते हो। और गादीपति बन गए, अब गादी तो भजन करत नहीं आ, कहूं तुमने भजन उन्ने करो, तो स्थिति गड़बड़ हो जाए। गादीपति होना ठीक है, एक समाज की व्यवस्था है, पर अगर गादीपति हो गए हो तो भजन तो करने पर प्यारे, कह देना चल जाए, पैसा कमाओ, गृहस्थ में रहो, बस गलत नहीं जाओ। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम क्या है हमारे हिसाब से? सन्यास आश्रम आए बाईपास, ठीक कौन सा रोड आए? बाईपास। अब बाईपास पे तो कोई भी गाड़ी चला के न कर जे, ना उसी का भी चला के न कर जे। बात तो तब है यार जब बीच बाजार में हो कोई गाड़ी निकाल ले जाए, तो ड्राइवर अच्छों को कहाओ, जिन्हें खेत में ट्रैक्टर ढड़का लाओ के जे को बीच दमोई में लेके न कर, ड्राइवर कौन को अच्छो मानो। खेत में तो अबे तुम चाहे जे को बैठा दे सो ढड़का जे ट्रैक्टर। का है रे भज्जा, हम एक तो ठेरी पंडित, मुंह पे नहीं है हम कंट्रोल खावे के मामले में। हम जा भी जाना थे कि जन्म तो फिर मिल जाए, खावे कहाँ धरो। ये मुझ शास्त्री ने आज दोपहर क्या में वो पिया दी बा स्प्राइट सी, हाँ मैं पी गाओ, अच्छी हती जूड़ी जूड़ी सी रे, गरी में ठसका लगाने लगो। हम बहुत ध्यान रखत हैं भोजन पानी को, इतनो परहेज खावे में भोजन करवे में कोनो मरीज ने करत जिन अस्पताल में भर्ती हुए। ये तो हम ध्यान रखते हैं कि कैसो पानी पीने का, खाने का। आज मनोबत तो क्या करत ब्राह्मण आए भज्जा, हम तो उनमें के यहाँ के फ्री को मिल जाए तो हम जहर पी ले।
पैसा भरने लगे अपन तो हम तो जहर पीजे। ड्राइवर वो कुशल नहीं है जो फोर लाइन पे गाड़ी चला के चला जाए, ड्राइवर वो कुशल है जो बीच बाजार में से अब वो गाड़ी लाए, आगे से वाहन, पीछे से वाहन, नाए से हारन, माए से हारन, एक कुलिया में से वाहन आ जाए, एक कुलिया में से वाहन आ जाए और कहूं वो सुरक्षित लेके निकल जाए तो बहुत अच्छा ड्राइवर है। जैया गृहस्थी ना ऐसे ताने, ना ऐसे ताने, को ना ऐसे खिंच रहा हो, को ना खिंच रहा हो, पर सबको संभाल के ले जाके अगर ग्रस्त जीवन जी ले वे तो उसे बड़ो कौन आश्रम ने कहा। गृहस्थ हो सदमार्गी बस बात जाए। अब विशेषकर मेरी ये बहनें, संभालने का काम तुम्हारा है, घर को संभालने का काम किसका है? तुम्हारा। अब आजकल की ये हमारी नई नई बहनें बहूंगे जो ज्वार की रोटी नहीं बना सके कि बना लें, इनके बस की नहीं है। मक्का की रोटी नहीं बना सका, भाई कला है। कैसे वह बेलना पे और उर्सा पे बिलत नहीं है कि बिलत है, वह तो हाथ से बनत है। पहले की हमारी ये मताई हरे ज्वार की रोटी बनाते क्या, इतनी सी लोई लाई और रोको ऐसा ही हाथ चलते। मजाल है कि वह रोटी टूट जाए। आपके हाथों में वो कला है, जब तुमने ज्वार की रोटी नहीं टूटन दी तो घर कैसे टूट जान दे। अब आज की जब ज्वार की रोटी नहीं बना पा रही तो वे घर का बने हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी बनाती ना रोटी, आहा। हमारी दादी बनाती, हमारी मताई भी बना लेती। अब हमारे घर है नहीं है बस की, कम गैस न हो तो वे चूल्हे के नहीं जाओ चाहे, कहते हमसे नहीं बने चूल्हे की रोटी। बताओ, अभी ज्वार की बने हैं जिनसे चूल्हे पे सेंक तो नहीं बन रही। मेरी बहनों, जैसे ज्वार की रोटी को संभाल संभाल के टूटने नहीं देती, कोशिश करना कि ऐसे परिवार को भी संभाल संभाल करके आगे ले जाना, परिवार भी टूटने ना पाए, इस चीज की ध्यान रखना। और एक बात और सुन लो, आज जितने भी माता पिता बैठे हो, तुम अपनी औलाद के लिए वसीयत दे के जाओगे। वसीयत का मतलब क्या है? तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मकान, तुम्हारा पैसा किसको मिलेगा? तुम्हारी औलाद को। वसीयत तो बच्चों को देना, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो वो देना, पर उसके साथ साथ अपनी औलाद को नसीहत जरूर दे देना, क्योंकि अकेली वसीयत दे के चले गए और अगर नसीहत ना दी तो वो वसीयत भी खाक हो जाएगी। तुम मकान दे के जाओगे, कितने दिन रहेगा? एक ना एक दिन तो मिटेगा। चलो लड़का ने मिटे, नाती मिटे, नाती ने मिटे, दोनों पंती दोनों वो खुदा ही मिट जाए मकान। वसीयत अपनी औलाद के नाम करो। कई राजे रजवाड़े वसीयतें दे के चले गए अपनी औलाद को, पर नसीहत दे के नहीं गए। आज तुम जाके देख लेना, बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल, खंडर बने पड़े हैं, उनमें चमगोदरें लटकी हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने वसीयत तो दे दी पर उनको अच्छी नसीहत नहीं दी कि बेटा अच्छे रास्ते पे चलना। नसीहत दे के जाना, वसीयत तो ठीक है। और एक बात और युवा सुन लो, विरासत में तुम्हें गद्दी मिल सकती है, विरासत में तुम्हें गद्दी मिल सकती है, पर विरासत में बुद्धि नहीं मिलती है कि मिल जाती है। कोई माँ बाप हैं ऐसे जो 1 लाख रुपया की बुद्धि ले आन के अपने मोड़ा के दिमाग में डाल देवें। गद्दी वसीयत में मिल सकती है पर बुद्धि
वसीयत में नहीं मिलती। बुद्धि तो सत्कर्मों से आती है। अगर माता पिता सत्कर्मी हैं, और एक बात तो हमारी बिल्कुल सुन लो, आज बहुत कराई, बाहर से आदमी कितना धार्मिक दिखाए, बहुत बड़ो भक्त होए पूरे क्षेत्र में, उस बड़ो को भक्त ही नहीं होए, पर वो भीतर से कैसो है जा कैसे जान हो। आदमी बाहर से बड़ी भक्त दिखाए, पर ओके अगर अंतरात्मा को जानने हैं तो कैसे जान हो कि जो भीतर से पापी है कि कपटी है। अब ऐसो तो बगला बैठो रे किनारे पे, एक पांव पे ठाड़ो रे, देखियो कबू ऐसो लगा था जो तपस्या कर रहा हो, पर वो तपस्या नहीं बैठो, वो तो मछली की जुगाड़ में बैठो कि मछली गौचती हम पकड़े। कबीरदास जी ने एक भजन में गाया है कि बगुला बैठा डाल पर मछली की आशा कर रहा। कबीर की साखी है कि बगुला बैठा घाट पर मछली की आशा कर रहा। मछली गोता खा गई, बगुला निराशा रह गया। दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं। दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं। दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं। दिल मिला तो क्या मिला, दिल का जिगर मिलता नहीं। दिल मिला तो क्या। तो बाहर से कोई बहुत बड़ा भजनानंदी हो, पर वो भीतर से कैसा है ये जानकारी कैसे लोगे। कोई थर्मामीटर बना नहीं आज तक। मलेरिया बुखार नापने का थर्मामीटर है, बीपी नापने का मशीन है, शुगर नापने की मशीन है, पर व्यक्ति के भीतर कितना पाप या पुण्य भरा है इसकी कोई मशीन आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया। है ऐसी कोई मशीन कि मुंह में लगा दो तो पता लग जाए जो पापी है कि पुण्यात्मा है। शुगर नप जाएगा, बीपी नप जाएगा। अच्छा एक बात और है रे भैया, आज को आदमी शुगर के डर से मिठाई खा वो बंद कर देत कि नहीं कर देत। बीपी के डर से नमक को खा वो बंद कर देत। कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खटाई खा वो बंद कर देत। पर भगवान के डर से बेईमानी को खा वो बंद नहीं कर रहा। कोशिश करियो जे चार से संपत्ति बहुत ही खराब होते बिल्कुल नाश करके चली जाए। कोशिश करियो कि जे जा जाते ने खाओ। सबसे पहली भज्जा बांटन की, सबसे खराब संपत्ति हो तो भज्जा बांटन की। और जे ने खाई हो कि औलाद देख ले तुम तो हमारी बात तो ऐसी कहाई बिल्कुल 100% सुनो। भज्जा बांटन की जाजात कब उन्हें हड़प जो मार जाओ। मोड़ी मोड़ा कुत्तों से खराब फिर हैं तुम तो मार जाओ। मनो औलाद कुत्तों की तो इज्जत रहे, तुम्हारी औलाद की नहीं रहे। एक भज्जा बांटन की, एक कन्यादान की दलाली कब उन्हें खज्जो मार जाओ। दूसरी गैया के नाम को पैसा। गैया के नाम को। और एक बात और सुन लो, यहां तक शास्त्र में लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण को
कोई गौदान करे और वो गाय ना दे के पैसा दे देवे कि महाराज जे ले 1100 गैया के, वो ब्राह्मण वो पैसा अपने खर्च में न ले। जिस दिन से वो पैसा उस ब्राह्मण के परिवार में चला जाएगा, उसी दिन से उस ब्राह्मण का पतन चालू हो जाएगा। कई बार लोग ऐसा करते ना कि गैया नैया तो महाराज जी जे ले लेगी 1100, वो पैसा ब्राह्मण खरी चुनी घास लेकर किसी गाय को खिला देवे तो उस ब्राह्मण का कभी पतन नहीं हो सकता है। वो ब्राह्मण कभी पतन की तरफ नहीं जाएगा जो गाय के नाम का पैसा नहीं खाएगा। दूसरी मंदिर की जायदाद ने खज्जो न मर जाओ, मंदिर की जायदाद से बचे रज्जो, बागत हुज्जे यार तुम्हारी के तुमने कल्पना न करी हुज्जे। कोशिश करियो। हम एक घटना बता रहे, बिल्कुल सत्य है। एक जनों ने मंदिर की जमीन ली बटिया से, बटिया समझ रहे ना, आधो आधो लगत काट के। भलो आदमी हतोरे बतो ले लाई, को उन्हें लाई सोने ले लाई। वो में बाई चना एक दिन वो गाओ हो जो उनको लड़का सो कछु चना पटा ले आओ, निगोना बन गओ घरे, बाप ने खा लो। सवेरे कछु चर्चा भाई हुज्जे ऐसी के चना कहां से ले आए थे, बोले मंदिर वारी जमीन में से। जब बिल्कुल आंखों देखी बात यह बता रहे, वो बाप ने 1 लाख सुनाई अपने लड़का को, बोले पापी तो सब कोने कही थी क्योंकि चना पटा के ले जियो तूने मुझे गोना खुआ दो। बोले काहे, बोले वो आदो में भगवान को है, माने तुम बेईमानी कर ले आए उन चनों में से। आदो तो में भगवान को है और तुम पटा ले आए, चाहे 2 पेड़े पटा के ले आए, मनो में कछु तो भगवान को हिस्सा हमारे घरे आओ कहाओ। बचियो भैया इन सब चीजों से। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा अगर कोई से बुराई हो जाए तो ने गाली दियो, ने वो के प्रति कछु मन में बात ले अज्जो, न तुम्हारा भजन कम हुज्जे। हमने कहा गुरुजी फिर वो तो स्वतंत्र होगा गलती करके। बोले हाँ बेटा, तुम्हें मुंह से कछु नहीं कहने, हृदय से कुछ नहीं कहने, या तो मंदिर की जमीन को या गैया के नाम को 1 रुपया खुआ दियो खुंजे से खा ले वो, और तुम फ्री हो गए। कहा है वो को समय उदन से खराब चल वो चालू होगा। बात हम ये कह रहे हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, पर बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। कोई अपनी संतान को बुद्धि नहीं दे सकता उस सत्कर्मों से। तो बात ये चल रही कि भीतर से आदमी कैसो है, ओखो कैसे जान हो कि वो पापी है कि मान चलो हम तो बहुत बड़े महात्मा हो गए पूरे 2-4 जिलों में, हम संभलो बाबा को आदमी करो संभलो बाबा ही नहीं बचो, विपिन बिहारी संभलो जे रखाए तने जे धर्मूड़ पे 3 किलो चंदन पोतवे में सबसे आगे, कपड़ा सिले पेरत नैया, चाहे ठंड हो चाहे बसकार हो, जई फतूंगी जा ओढ़े फिरत, कितना ठंड पड़ जाए कपड़ा इतना ही कहा है शरीर पे। अब हम भीतर से पापी हैं, जो कैसे जान हो कि खाली बाहर ऐसे काल नेमी बने या फिर रहे तुम और ठगवे। अगर व्यक्ति के जीवन को देखना हो कि इसने जीवन में भीतर से क्या किया है, तो उसकी संतान को देख लियो। अगर वो की औलाद अच्छी गली जा रही हो तो समझ लियो वो भीतर से भारी बड़ो पुण्यात्मा और संत कहाओ। और अगर उसकी औलाद बिगड़ गई हो तो वो कितना तीर्थों गाओ हो, कितना वो ने दान पुण्य करो हो, मन को कपटी कहाओ जब औलाद बिगड़ी उसकी। क्योंकि बाल ही पुत्र पिता के धर्मा, और खेती बाड़े अपने कर्मा। माँ बाप जैसा करते हैं उनकी औलाद वैसी हो जाती है। आत्मा ही आत्मज ही
माने आत्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। इसलिए अपनी औलाद को वसीहत देना, संपत्ति देना, पर उसको नसीहत भी दे के जाना कि बेटा जिंदगी में कुछ गलत मत करना, किसी का अधिकार मत खाना, किसी का गलत मत सोचना, किसी के साथ गलत मत करना। जायज सबसे बड़ी पूजा। न भगवान को नारियल, न मिठाई, न पेड़ा, न इत्र। भगवान कहते ना मिठाई लाओ, न पेड़ा लाओ, न गजरा लाओ, न पैसा लाओ, न इत्र लाओ। बोले फिर क्या लाएं? भगवान कहते बस अपना सुंदर सुंदर चरित्र ले आओ। तो फिर भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान सिर्फ चरित्र देखते हैं, ना इत्र, ना नारियल, ना मिठाई, ना फूल, ना दूबा, ये कुछ नहीं देखते ठाकुर जी। ठाकुर जी सिर्फ तुम्हारा चरित्र देखते हैं। इत्र ना भी लगा पाओ भगवान के मंदिर में कोई जरूरी नहीं, पर चरित्र की सुगंध ऐसी आनी चाहिए जीवन में कि तुम जहां से निकल जाओ, अरे इत्र तो आज लगाओगे, कपड़ा धुलेगा, इत्र की खुशबू चली जाएगी, पर अगर तुमने शरीर पे चरित्र का इत्र लगा लिया, चरित्र तुम्हारा अच्छा है, अच्छा इत्र जब तक बसे है, जब तक तुम उतरे हो, पर चरित्र तुम्हारा खुशबू वहां भी देगा जहां तुम नहीं होगे। अगर तुम्हारी चर्चा हो रही है 4 लोगों में और तुम नहीं हो, क्या आदमी है कि चीज है, तो समझना कि तुम्हारा चरित्र वहां खुशबू दे रहा है। इत्र किसी काम का नहीं है, चरित्र काम का होना चाहिए। चरित्रवान बनो। कंस का जन्म कहां हुआ? मथुरा में, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? मथुरा में कितने शब्द हैं? मां, थू और रा, तीनों को मिला दो तो बन जाए मथुरा। और अगर मथुरा में से 2 शब्द निकाल दे जाएं, मां निकाल दे और रा निकाल दे, का बचे मथुरा में? थू। मथुरा में से 2 शब्द हटा दे, रा और मां, तो बचेगा थू। मतलब हमारा ये शरीर है मथुरा, और अगर इसमें से चरित्र रूपी राम निकल गए तो थू है इस देह के लिए, कोई मतलब नहीं इस शरीर को, थू। अब इसमें कंस जन्म लेता है, इस शरीर में हमारे आपके भी कंस ने जन्म लिया है। यहीं कृष्ण भी जन्म लेते हैं, मथुरा में कृष्ण का भी जन्म होता है। तो इस शरीर में कंस भी बैठा है और कृष्ण भी बैठे हैं। अब पावर में कौन है हमें ये देखना है। 10-25 कंस तुम्हारों में बैठे हो जो गारंटी से, 10-25 कंस कहा इतनी जनता में, अन्य हो तो तुम जो कहो वो हार दें, जो कहो वो हार वे तज जा रहे हैं। अगर 25 कंस ने निकले इतनी जनता में, तो एना हम बता रहे, देख तुम लिखो अगर जे गुण हुए तो तुम भी कंस ही कहा है। पहलो गुण कंस को, कंस अपने पिताजी के पांव छूने गया, हालांकि वो पांव पर वे जात ने, तो दोनों एक दिन गाओ, घुटना जमीन में टेके और बाप के पांव में उन्हें मूड़ धर दई सिर। बाप की आंखों में रेसुगा बेन लगे कि जो पापी आज पांव पर रहो, पर वो पांव पर वे नहीं गाओ, तो उन पांव में धरो सिर, हाथ से पकड़े 2 ही पांव और 2 झटका कुर्सी पे से जेल में बंद कर दो, एक लाने गाओ। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो। अगर तुमने अपने घर में अपने बाप को बोलबो बंद कर दो होए, तो ये इलाके के तुम भी कंस ही कहा है। अगर तुम्हारे मारे तुम्हारा बाप घरे ने बोल पा रहा होए, तो घरे लिख दियो कंस निवास, तुम कंस कहा है। आज के मोड़ी मोड़ा कहने लगत हैं, का कर दो, चुप बैठो, तुम तो 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने, तो हम का कुत्ता आए, और कुत्ता से भी खराब कहा है फिर तो तुम यार।
कुत्ता को तो भौंकवे की परमिशन है, तुम्हें तो घरे भौंकन तक नहीं दे रहे घर के। बाप ने कछु कही मोड़ा कि तुम काय को लगे रहे थे, चुपचाप बैठे गए। जोन देना प्यारे बाप को चश्मा टूट जाए और वो तुमसे जाके वे में शर्म करे कि बेटा हमारा चश्मा सुधरवा दे, वही दिन ना धिक्कार तुम जैसी औलाद के लाने कि अगर बाप को सोचने पड़े मोड़ा से के भी कि हमारा चश्मा टूट गया है।